दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और मैं आपको बता दूं कि यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार दलित अत्याचार की बात करें, शोषित समाज के ऊपर अत्याचार की बात करें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई मतलब पहला मामला हुआ 8 जुलाई, इटावा में ग्राम प्रधान शंभुदयाल वाल्मीकि की निर्मम हत्या की गई। और वहीं 9 जुलाई को देवरिया में दलित मजदूर की परमहंस प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की गई थी। पैसा मांगने गए तो बर्बरता से पिटाई की गई, मतलब मजदूर ने पैसे मांगे तो उसकी बर्बरता से पिटाई की गई। आजमगढ़ के अगर बात करें महेंद्रनगर थाना क्षेत्र में, तो वहां पर भी 21 वर्षीय दलित का सब मिला बंधा हुआ और चोट के निशान भी थे। वहीं 11 जुलाई की बात की जाए तो फिरोजाबाद में 13 वर्षीय दलित किशोर मोहित का शव पोस्ट ऑफिस के पास मिला। इस तरह से लगातार ये अत्याचार हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि यदि बोधगया आंदोलन की बात करें तो बोधगया आंदोलन बिहार में भी चल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ भंते जी उपस्थित हैं। और मैं इस समय उपस्थित हूं गाजियाबाद विजयनगर की धम्म विजय बौद्ध विहार में। तो भंते जी, इस तरह के ये अत्याचार हो रहे हैं, आपका क्या कहना है अत्याचारों को? देखिए, जो बुद्ध का जो मेन हमारा मंदिर है, बुद्ध का मेन मंदिर हमारा, ये लोग चाहते हैं क्या इसमें भी पहले 2 ब्राह्मण है, 2 वनवादी हम डाल दिए हैं बुद्धवार के अंदर, बुद्ध मंदिर के अंदर। और वो उन्होंने एक जो कांड कराया, जो बम ब्लास्ट हुआ, तो ये ब्राह्मणों ने ही कराया। और क्या बनते लोगों का नाम बदनाम होगा, बनते लोगों को नाम दिया जाएगा कि ये बम ब्लास्ट बनते लोगों ने कराया। और बनते लोगों ने नहीं, ये मनुवादी ने ये षड्यंत्र तैयार करके, और ये भारतीय हिंदू जो हमारी जो राष्ट्रीय जो सरकार है, बिहार की सरकार है, उनके द्वारा ये उनको तैयार किया गया। उन्होंने ये तैयार करके साजिश के द्वारा ये बम ब्लास्ट करा गया बुद्ध के अंदर। अब उसमें 3 बाबाजी और डाल दिए, और अब हो गए 5 बाबाजी। तो 5 वो कौन है? ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कहते हैं कि ये 5 पांडवा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बताते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल दफुल संघ बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। और ये बुद्ध गया के मंदिर को ये हड़पना चाहते हैं। उसमें धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमने मार्च में भी गया, अभी बीच में भी गया। और इसमें मार्च के बाद में जो हमारे एक भंते जी है, वो उनका उठा लिया, क्योंकि भंते होलसेल बॉय इंचार्ज थे उसके मोर्चे के, और मोर्चे में सबसे आगे वो चलते थे, सबसे आगे वो बोलते थे। इसीलिए उनको वो रात के 2 बजे उन्हें उठा लिया गया और जेल में डाल दिया। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बौद्ध मंदिर हमें, हमारा बौद्धों का है तो बौद्धों को सौंपा जाए, और उन्हें ब्राह्मणवादियों मनवादियों को निकाल के बाहर किया जाए। जिस तरह से इटावा में तमाम जो अत्याचार हो रहे हैं, ये कैसे रुक सकते हैं आगे? मतलब अगर इन्हें की जाए रोकने की मुहिम, तो जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, दलित समाज है, उस पर अत्याचार कब रुक सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं? देखिए, अब जो इटावा वाली बात है आपने कहा, तो इटावा वाली बात है वो भी एक साजिश की जरिए से ये कार्य हुआ है। क्योंकि एक मनुवादी ने शास्त्रियों को बुलाया और आमंत्रित किया, उनको बुक करा। उन्हें पता था, जन्म से पता है, उनके गांव के ब्राह्मण जो मनुवादी का गांव है उसके पास ही में गांव है। और वहां से उन्होंने यादवों को, शास्त्री को बुलाया गया, और ये 2 दिन कथा हो गई। उसके बाद में उनको उनकी जंजी ले ली, अंगूठी ले ली, और उसके बाद में उनके मारपीट की गई। और मेरे के जो पंथानी जो परिचित जो कहानी जो परिचित का जो रोल किया, वास्तु और परिचित का, तो उसमें परिचित जो महिला बनी थी, और उस महिला ने अपने पेशाब से उन लोगों को अपमानित किया, छेड़ दिया, और उनकी चोटी कटवाई गई, और उनको गंजा करके और उन्हें पासे पूरी रात उनको तो मारपीट किया है। उन्हें तो शुद्धिकरण किया था उनका। हाँ, वो शुद्धिकरण वो मारपीट करके कराया और शुद्धिकरण किया।
और उसका बदला, उसका जवाब जो हमारे यादव भाई है, यादव भाइयों ने हमने देखे तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है। यादव लोगों ने अच्छा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जवाब दिया है उससे थोड़ा उनको फर्क पड़ा। फिर भी पंडाली ये कहती है कि ये यादव कुल से नहीं है, यादव कुल से नहीं है ना, ये अपने माँ बाप की औलाद है, ये कुत्ते की औलाद है, और इन्हीं लड़कियों को नंगा नचाना चाहिए, चौराहे पे, बीच चौराहे पे नंगा नचाना चाहिए। ये किसी भी महिला, किसी भी समाज की महिला हो, और किसी भी समाज की दीदी को अगर हम गलत शब्द उच्चारण करेंगे तो ये बहुत असंभव है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा मीडिया के सामने इस पर साफ साफ उन्होंने बोला है। इसलिए महिला यादव समाज की जो महिला है, वो महिला बहुत क्रोध में है, और यादव लोग भी क्रोध में है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे क्या अब यादव समाज फिर भी अभी मनुवादी व्यवस्था की तरफ जा रहा है, क्या वो एक धर्म को समझेगा, बुद्ध की विचारधारा को समझेगा, नहीं समझेगा? देखिए, इसमें भीम आर्मी भी हमें भीम आर्मी का समर्थन लिया है, और भीम आर्मी, यादव लोगों ने भीम आर्मी का समर्थन लिया, और उन्होंने जो अखिलेश जी ने उनको समर्थन दिया है, या जो जिनका जो शास्त्री होगा समर्थन दिया है। और मैं कहता हूँ जाटव और यादव दोनों से, और ये भीम आर्मी सब मिल गए तो हमारे एक दिन में ऐसा हमारा काम सफल हो जाएगा। वो ये जो हिंदू जो धर्म, मुझे एक चीज बताओ, जैसे मतलब जो ना अपमानित भी किया गया वहां पे, जो वो कथा वाचने गए थे, लेकिन फिर उस व्यवस्था को वो छोड़ क्यों नहीं देते? अखिलेश यादव ने तो छोड़ने की वजह अपने ऑफिस में बुद्ध कथा दोबारा बोल सॉरी कथा करवाई थी, शास्त्रियों के द्वारा कराई है। वो ऐसा है कि ये वही सरकार वाली बात आती है, पोल टैक्स वाली बात, अगर ऐसा नहीं कराए तो यादव लोग कर जाएंगे, तो इसलिए पोल टैक्स के चल रहा है। और अखिलेश जी एकदम कोई भी क्रिया एकदम तोड़ बात नहीं कर सकती, वो ऐसा है, अभी इधर भी चले और उधर भी चले, बात दोनों तरफ। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, और भी जगह जैसे कि तमाम जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, जैसे अभी मैंने घटना बताई थी, और देवरिया में घटना घटित हुई है, और तमाम जगह मारे जा रहे हैं, तो जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसके अत्याचार रुक सके? अगर मान लो वो बौद्ध धर्म अपनाता है तो क्या अत्याचार के मामले कम हो सकते हैं? देखिए, अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमें इस गर्म मकान के अंदर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो हमें उस मकान में नहीं जा सकते। और हमें अगर मान लो हमें जिस मकान में अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो बाबा साहब ने हमें जीवन दान दिया है, बुद्ध ने जीवन दान दिया है, और हमें बाबा साहब के गुणगान करना चाहिए, सब पूरा विश्व बाबा साहब का गुणगान कर रहा है, तो हमें बाबा साहब की तरफ जाना चाहिए। और बाबा साहब की तरफ जाएंगे तो हमें दूसरे लोग भी हमें समर्थन देंगे। और जो अगर वाले हिंदू धर्म वाले, हिंदू देवी देवता को अगर वो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ये जल्दी हम तो छोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमारी बात को नहीं मानता है वो देश से खड़े पैसे खाए। तो अगर हमारे कहने में रहेगा तो हम उसका हाथ भी रहे तो उसका समर्थन देंगे, और जी जान तैयार है। जी जी। अगला सवाल है कि क्या जो तमाम जो शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, या फिर बुद्ध के अनुयायी हैं, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? बुद्ध के संदेश ये है कि बुद्ध के अंदर जो बुद्ध के धम्म को अगर समर्पित हो जाएगा, तो बुद्ध के धम्म को समर्पित हो जाएगा, तो ये भारतीय है, भारतीय के अलावा भी लोग उनको समर्थन देंगे, और देते हैं और देते जाएंगे। जी जी। अच्छा, एक सवाल मुझे एक चीज वो बताइए, जैसे कि तमाम, जैसे कि अगर दूसरी कम्युनिटी की बात करें, मोमडन कम्युनिटी की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, सिखों की बात करें, तो उनका फंड आता है, उनकी संस्थाओं में लगाया जाता है। लेकिन बौद्धिस्टों का फंड, जैसे कि अगर मैं आपकी नॉलेज के लिए पूछूं, मतलब आपको हो सकता है, तो वो हमारा फंड क्या, जैसे कि अगर बुद्ध विहारों की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, कि वो इन संस्थाओं में लगाया जाता है, नहीं लगाया, हमारा फंड कहाँ जाता है? देखिए, हमारा फंड आपको पता होना चाहिए, 2022 में जो रामलला का जो क्या राम अयोध्या के अंदर प्रतिष्ठान हुआ, तो उसमें जो बुद्धगया के अंदर जो 5 ब्राह्मण हैं, उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए बुद्धगया से निकाल के राम मंदिर के लिए दिया। और ये जितना जो पैसा है वो हमारा रुपए में 99% हमारा वो 2 का पैसा लग रहा है राम मंदिर के अंदर। और
जो हमारे अल्पसंख्यक व्यक्ति है जानबूझ के उत्पीड़न कर रहे हैं तो हम क्या करें। और वो अगर शिक्षित हो गए और संघर्ष करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे तो ये हमारा पैसा मिल सकता है। क्योंकि हमारा पैसा बाहर से आ रहा है और हम लोगों को पता नहीं है वो लोग पैसा कहाँ जा रहा है, ये मनुवाद लोग खा रहे हैं। जी तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि अभी भंते जी ने संदेश दिया था कि यदि आप जिस तरह से पूरे देश में तमाम अत्याचार हो रहे हैं शोषित पीड़ित समाज पर, चाहे वो दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, वैद्य समाज हो, तमाम अत्याचार हो रहे हैं, तो यदि आप बुद्ध की शरण में आते हैं तो शायद अत्याचारों का सिलसिला कम हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि अपनी सत्ता में आइए, जो सत्ता में होता है उस पर अत्याचारों का मामला कम होता है, सिलसिला कम होता है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।